दोस्तों नमस्कार। एक्सपीओ को का जो विड्रॉल है उसको लेकर जितने भी भाई हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, दर्शक हैं, सब परेशान हैं। हम भी उसमें से एक हैं। तो आज का अंक में ओपन डिस्कस करेंगे आज की सिचुएशन के बारे में, और जो लोग लेग पुलिंग का काम जो कर रहे हैं उनके बारे में। तो सो कॉल्ड पॉजिटिव लोग थे जो पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे, और वो आज इतनी नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हैं उसके बारे में मैंने सुबह वीडियो बनाया था। उसी क्रम में दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसको अभी डालूंगा क्योंकि दिन में कभी समय नहीं लग पाता, इसलिए जो वीडियो बनाते हैं वो आवाज़ साफ नहीं आती है, तो लगातार कंप्लेंट होती है। और जो ये लोग हैं जो इस प्रकार के नेगेटिव कैंपेनिंग चलाकर लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, उनको सही से जवाब नहीं मिल पाता है। तो पूरी बात आज एक्सपीओ को लेकर और इन बढ़ाते मैंडो को लेकर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले तो नमस्कार, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों, हम यहाँ किसी कंपनी या प्लान को प्रमोट नहीं कर रहे, ना डिमोट कर रहे हैं। मेरा कोई मकसद नहीं है कि एक्सपो को डिमोट कर दूं। मेरा मकसद खाली हमारे जो सब्सक्राइबर है, हमारे जो व्यूवर है, उनको उचित और सही जानकारी प्रदान करना है, ताकि उनको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके जिसके बेस पर वो एनालिसिस करे, रिसर्च करे और अपने सही निर्णय पर पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आजकल चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं क्योंकि एक तरह का कैंपेनिंग लगातार चलाया जा रहा है एक तरह के लोगों के द्वारा, जिसमें यूट्यूबर्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो लोग लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, जो लगातार अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ खासकर लोगों को ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए भी इस प्रकार की कैंपेनिंग चलाई जा रही है, जो मेरे लिए नई बात नहीं है। पिछले मैं 1 साल से लगातार इस तरह की कंपनियों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, लोगों को अवगत करा रहा हूँ, और लगभग हर कंपनी में के बारे में जब हमने बताना शुरू किया, या कई बार क्या होता है, जो अच्छी खबरें होती हैं हम अच्छी भी बताते हैं। अगर जो हमें गलत खबर लगती है, मुझे लगता है कि चीज़ गलत हो रही, तो मैं जब उसको गलत बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग पीछे पड़ते हैं, चैनल को उड़वाने की धमकी देते हैं, डिसलाइक कैंपेनिंग चलाते हैं, व्यूवरशिप गिरवा देते हैं, क्योंकि डिसलाइक करते से व्यूवरशिप गिर जाती है। और बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे अपने ग्रुप्स में शेयर करना बंद कर देते हैं, और या फिर करते हैं तो बोलते हैं इसको डिसलाइक करो, रिपोर्ट करो चैनल को। उससे कहीं ना कहीं एक व्यूवरशिप तो डाउन आती है। हो सकता है चैनल भी उठ जाए मेरा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम हक की बातें करने से पीछे नहीं रहने वाले। दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि मेरा घर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं चलता है, और ना ही मैं चलाना चाहता हूँ। मैं इसको पार्ट टाइम रखता हूँ, और मैंने चालू भी इसलिए किया था क्योंकि एक कंपनी थी ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें मेरा बहुत सारा अमाउंट डूब गया था। और उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्या क्या बातें बताई जा रही थी कि ये लिंक ओपन करो, दोबारा आ गई है कंपनी, मतलब लूटने का काम दोबारा से चालू किया गया था। और बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन आते, तब मैंने ये चैनल चालू किया था। ये फरवरी या मार्च की बात ही है, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। और उसके बाद बहुत सारी कंपनियों में लगातार इन्वेस्टमेंट की थी। मेरे को मजा ही आता है इन्वेस्टमेंट करने में ऐसी कंपनियों में, क्योंकि कंपनी भाग जाती है अलग बात है, लोगों का पैसा डूब जाता है अलग बात है। मैं तो कई बार ये बातें बोल चुका हूँ और अपने उसको फिर से रिपीट करता हूँ कि 99% इन्वेस्टमेंट मत करें ऐसे प्लान्स में। फिर भी अगर आप आधा % या 1% करते हैं तो भी उतना ही करें जितना आप रिस्क ले सकते हैं। ये नहीं कि लोन से उठा के लगा दिया, जमीन बेच के लगा दिया, या कर्जा लेके लगा दिया। अगर ऐसा लगाओगे तो नुकसान झेलना ही पड़ेगा। अब एक्सपीओ का मैटर में ले, एक्सपीओ मेरे हिसाब से किसी को कंप्लेंट नहीं थे, और मैं खुद सर्च किया था, मैंने एक्सपीओ ज्वाइन करने से पहले एक बंदे ने भी ये कंप्लेंट नहीं की थी कि उसका अमाउंट नहीं मिल रहा। उसके बाद सरकारी कार्रवाई होती है, चीजों को जब्त किया जाता है। जो पूरा इकोसिस्टम है जिसके माध्यम से चीज ऊपर नीचे जा रही थी, उसको कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है, और मनी सर्कुलेशन या नया जो पैसा आता था वो रुक जाता है। और उसके बाद तो सारी बात आपको पता ही है, फिर पोल खुलती है कि कंपनी रशियन नहीं है, ट्रेड नहीं लग रही है, पुलिस स्कीम्स थी, और मनी का रोटेशन किया जा रहा था। मैं जिस दिन एक्सपीओ में ज्वाइन हुआ था उस दिन मेरे को इन बातों का अंदाजा था, लेकिन जिस प्रकार से चीजों को बताया गया, समझाया जा रहा था, या जिस प्रकार से 3-4 साल का जो रिकॉर्ड मैंने देखा था, 2022 से मुख्यतः चालू हो चुकी थी इंडिया में 21-22 में, तो 25 तक बहुत बढ़िया चला रहा था, कोई कंप्लेंट नहीं, 0 कंप्लेंट के साथ 100% सेटिस्फैक्शन के साथ कंपनी चल रही थी। और जो चीजें छोटी मोटी हो भी रही थी उनको सोल्यूशन दिया जा रहा था। लेकिन उसके बाद भी आप देख ही रहो कि आज क्या सिचुएशन है।
तो एक तो ये चीज़ें ज़रूर बतानी चाहिए थी। उसके बाद जो मुख्यतः मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा बार बार चीज़ों पर, लेकिन एक जो हेट कैंपेनिंग चलाई जा रही है, जैसे लोगों को बोला जा रहा है, मैं कुछ ग्रुप्स में शामिल हूँ, लगभग हर ग्रुप में शामिल हूँ, उसमें कोई सवाल उठाता है तो उनको कहीं ना कहीं नेगेटिव करने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैंने ही वीडियो डाली, उस पर कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, उससे पहले बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि तुम्हें देखेंगे पहले एक्सपीओ को, बाद में देखेंगे। भाई हमने क्या उखाड़ रखा है भाई तेरा? मैंने क्या ले रखा है? जिसने ले रखा है उसका तूने क्या उखाड़ लिया भाई? बताओ भाई। इतना ही पावर है, इतना ही अंग है, आर्टिस्ट ने बोलते ना अंग है, तो भाई गरीबों का पैसा दिला दो यार। मेरा मत दिलाओ, कोई बात नहीं, लेकिन जिसका लगा उसका दिला दो यार। बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ ग्रुप्स में, और लगातार लाइव आके लोग बता रहे हैं कि कैसे, अभी मैंने एक ग्रुप्स में पढ़ा कि कोई भाई मेडिकल में एडमिट, उसके पास अमाउंट तक नहीं है पेमेंट करने के लिए मेडिकल की, और उसके अंदर सुसाइड तक के, मतलब इससे मैं गुरी हुई कोई बात नहीं बोल सकते हैं कि इस लेवल तक के विचार उसके मन में चल रहे हैं। और उसको ये बोला जा रहा है, इसकी जो उसने लिखा उस पर ये कमेंट किया जा रहा है कि किसने बोला था, या गारंटी क्यों ली, या क्यों, क्या एक्सपीओ ने तुम्हें बुलाया था क्या? मालिक इंद्रजीत शर्मा या एसोसिएट्स ने या लीडर्स ने? लोग फोन बंद करके बैठे हैं, जिन्होंने घर जा जाके इनविटेशन दिया है, जिन्होंने चेक फाड़ के दिए, जिन्होंने स्टेज से बोला है, जिन्होंने पार्टियां की होटल में बैठ के, और लोगों को मोटिवेट किया, सपने दिखाए हैं, उनके ड्रीम्स बनाए, उनके सबको इस माइंड में एक बात डाली कि तुम्हारा अगर कोई भला कर सकता है, या तुम्हें इस दुख और दर्द से, इस गरीबी से कोई निकाल सकता है, तो वो रजत शर्मा और एक्सपीओ कंपनी है। लगातार उनके दिमाग में चीजें डाली गई हैं, उनको टूर कराए गए विदेशों के, और फिर कहते हैं कि किसने बोला था। ये जो चीजें हो रही हैं बिल्कुल गलत है। पैसा आएगा या नहीं आएगा वो अपनी जगह बात है, मालिक थे, पैसा उनके पास, वो चले गए, उनकी इच्छा नहीं देने की। लेकिन हम तो सब सामाजिक आदमी, हमें तो इसी समाज में रहना है। कल तक हम सब दोस्त थे, एक दूसरे से नमस्ते राम राम हाय हेलो करते थे। आज क्या हो गया? आज अगर छोटा सा भी कोई सवाल उठाता तो उसको गाली गलौज करना, उसको डिसलाइक करना, या उसके खिलाफ कैंपेनिंग चलाना, बॉडी शेमिंग की कैंपेनिंग चलाना, ये चीजें मेरे हिसाब से इंसानियत से के परे है। इसलिए तो मैं ऐसे लोगों को ना सो कॉल्ड लीडर्स बोलता हूं, क्योंकि ये लोग अपना क्या बनता है उससे मतलब रखते हैं, दूसरे का क्या जाता है उससे मतलब नहीं रखते। और मेरे हिसाब से बहुत सारे साथी हैं जो एक्सपीओ में पहली बार जुड़े होंगे, या जिन्होंने हल्की फुल्की नेटवर्किंग की होगी, अब उनको समझ में भी आने लगा होगा चीज की, जो मैं बातें कहता हूँ कि उसका क्या मायने होते हैं। अब हर कोई 28 के बाद की तैयारी कर रहा है, हर कोई 28 के बाद क्या करना उसकी तैयारी कर रहा है। तो जो कंपनी के साथ खड़े थे वो आज भी इस बात को कह रहे हैं कि 28 तक रुके, उसके बाद रुकना पड़ेगा तो भी रुकेंगे। और मैंने सुबह यही कहा था कि अगर आपको कैंपेनिंग करनी है, अगर आपको लैंडिंग करानी है, तो आप अच्छी बात बोल के लैंडिंग करा सकते हैं। आप कड़वी बात बोल के, या लोगों का मजाक उठा के, या लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, तो प्रतिकार उतना ही बड़ा होगा और उससे भी ज्यादा तेज होगा। हमारे एक्सपीओ से कोई दुश्मनी नहीं है भाई, मैं तो खुद चाहता हूँ, और मेरे को तो बहुत चीजें अच्छी लगी थी एक्सपीओ की। मैंने तो बहुत उसके बारे में चीजें को पता किया था, हालांकि मैंने किसी को प्रमोट नहीं किया और ना ही मैं किसी को बताता हूँ। अपना मकसद है इन्वेस्टमेंट करना है, चीजों को सीखना है, क्योंकि जो मेरे हिसाब से जो लोग नेटवर्कर होते हैं, इस प्रकार के जो काम करते हैं ना, वो इतने पॉजिटिव लोग होते हैं, वो इतने सकारात्मक होते हैं, हर माहौल में, हर चीज में हंसते रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, पार्टी की बात करते हैं, फ्यूचर की बातें करते हैं। तो फ्यूचर्स की बातें जो करता है, जो डेवलपमेंट की बातें करता है, उनके साथ रहने में कोई नुकसान नहीं है। बस शर्त एक है कि आप अगर उनके साथ रिस्क लेना है या कुछ और करना चाहते हो, तो लेना जो सरकारी जो चीज़ है उसमें ही इन्वेस्टमेंट करें। फिर भी आपका मन करता तो सिर्फ उतना ही लें जितना आप सहन कर सकते हैं, या जितना आप भूल सकते हैं कि मैंने डाल दिया, मैं भूल भी गया, कोई बात नहीं, आएगा ही नहीं आएगा। उम्मीद है दोस्तों चीजें क्लियर होती चलेंगी। जो लोग नेगेटिव कैंपेन चला रहे हैं या जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको ही वो गलत बता रहे हैं, उनकी मदद करने के बजाय। आर्थिक मदद है, आप QR कोड लेके, बार कोड लेके, 50-500 रुपये सब कोई डाल सकता है। इतनी बड़ी कम्युनिटी थी 30-40 लोगों की, एक जो गरीब है, इसकी जरूरत है, उसको तो दिया जा सकता है भाई, 10,000, 20,000, 50,000, जो भी अमाउंट में उसका हेल्प हो सकती है। लेकिन उसको करने की बजाय
वो कमेंट ना करे या उसको ऐसा दबा दिया जाए कि वो कहीं से बोले ना, या उसको जो करना वो कर ले, वो अपने सारा करे, सारा दिन परिवार के साथ करे, या चला जाए, पलायन कर जाए या खत्म कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इन भाइयों ने जो बोला है उसके खिलाफ नहीं बोलना है। ये इतने पावरफुल लोग हैं, एक लॉबी है। अब उनको समझ में अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम तो लगे ही रहेंगे। सबसे जो क्लियर चीज है ना, वो आदमी को ऊपर जाना भगवान के पास, और वहां हर चीज का हिसाब होता है, गरीब का भी अमीर का भी। बाकी आप लोग सब समझदार हैं। तो आज के अंक में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अंक में कुछ नई बातों के साथ। जानकारी तो भाई नहीं कह सकते हैं, आ ही नहीं रही, कुछ चीजें वहीं अटक के रह गई हैं। अब 22-23 का नाम भी लिया जा रहा है, तो उम्मीद है कि जो 22-23 तारीख की डेट दी जा रही है उस पर कुछ ना कुछ, अच्छा 1% या 2% जो भी यूजीएक्स वगैरह में दिया, अगर वो भी देना कंपनी स्टार्ट करती है तो मेरे हिसाब से मैं कंपनी को सैल्यूट करूंगा और लीडर्स का बड़ा बड़ा धन्यवाद करूंगा, बल्कि जयकारा लगाएंगे अपने चैनल पर बैठ के। तो आज के अंक में इतना ही। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो प्लीज शेयर कर दें, लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। नमस्कार।